नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। मेरे YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार का जो टॉपिक डाला था पार्ट फर्स्ट, आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे और ज्यादा ऊर्जा उस प्यार से मिली है और मैं आपको आज मौलिक अधिकार का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं होती हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमने मौलिक अधिकार के बारे में ज्यादा उसके बेसिक नॉलेज को हमने पढ़ लिया था और अब मौलिक अधिकार पार्ट जो सेकंड है वो पढ़ेंगे। और आपने सेकंड पार्ट अब देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि आपको ये सेकंड पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना स्नेह देते हो, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके फर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके फर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों आपको सफलता के मार्ग तक ले जाने की पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको। मैं आपको सफलता के सर्वोच्च मार्ग तक ले जाने का हर एक वो प्रयास करूंगा जो मुझे करना चाहिए। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसका पार्ट सेकंड है ये। दोस्तों मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार से रिलेटेड इसकी बेसिक जो जानकारी थी वो बताई थी। एक क्वेश्चन उसमें छूट गया था दोस्तों, वो है मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्रेरित है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलता है। हम लोगों ने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 तक हमने दोस्तों पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उसमें से महत्वपूर्ण भाग है स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यानपूर्वक दोस्तों देखना। दोस्तों आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान वीडियो की तरफ होना चाहिए। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व्यक्ति है वो सरकार के विरुद्ध बोल सकता है, आवाज उठा सकता है। लेकिन हमें भी दोस्तों इतना ध्यान रखना चाहिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति अपनी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रेस ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार है, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता है। वह बिना अस्त्र शस्त्र कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। दोस्तों उसको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, वह अपना संघ बना सकता है, अर्थात अपना संगठन बना सकता है। आवागमन वो जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से घूम सकता है और निवास उसके जहां मन करे वहां वह निवास कर सकता है। अब तो अनुच्छेद 370 जो हटा दिया गया है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप दोस्तों जाके निवास कर सकते हो। देखो दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत प्रश्न यहां से आता है अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति ये पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। 20 अपराध दोष सिद्ध, अपराध दोष सिद्ध से संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। ये अपराध दोष क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये समझाता हूं। अपराध दोष सिद्ध क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति ने 2015 में कोई अपराध किया है दोस्तों, उस अपराध की सजा उस समय 6 माह निर्धारित की गई थी। ऐसा अपराध करेगा उसको 6 महीने की सजा मिलेगी। अब उस व्यक्ति को पकड़ा गया है 2020 में, तो 2020 में उसी अपराध की सजा 1 वर्ष है, 1 वर्ष निर्धारित है। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि जिस व्यक्ति को 2020 में पकड़ा गया है और उसने अपराध 2015 में किया है तो उसको जो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। उसको सजा का प्रावधान 6 माह का ही होगा।
एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं दोस्तों। अपराध सिद्ध का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति ने 2015 में अपराध किया है, उस अपराध की मतलब सजा उस समय 6 माह थी दोस्तों। उस व्यक्ति को पकड़ा 2020 में गया है और उसी अपराध की सजा उस समय 1 वर्ष है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, 2020 है उसके तहत उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया गया है। यह है दोस्तों अपराध दोष सिद्ध का संरक्षण से संबंधित। हमने 2 अनुच्छेद पढ़ लिए दोस्तों, एक तो 19 पढ़ लिया और एक 20 पढ़ लिया। 21 जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन का संरक्षण। जीवन का दोस्तों संरक्षण। जीवन का संरक्षण से तात्पर्य क्या है, अर्थात जीवन से संरक्षण का मतलब क्या है, मैं आपको दोस्तों समझाता हूं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बीच में वीडियो को आप लोग डिस्कनेक्ट ना करें, बीच में वीडियो को आप छोड़े नहीं, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। आपको मैं ऐसा अध्यापन कार्य कराऊंगा कि आपको अध्यापन करके अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, जीवन का संरक्षण क्या होता है, ये किसी भी परिस्थिति में, एक तो ये याद रखना दोस्तों, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में उसको सरकार वो निरस्त नहीं कर सकती, तो वो अनुच्छेद 21 है दोस्तों। जीवन का संरक्षण। देश में कितना भी अकाल आए, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, किसी भी प्रकार का बाह्य आक्रमण हो, सरकार हमें ये आदेश नहीं दे सकती है कि भारतीय नागरिकों का जीवन खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत जिस देश में हम रहते हैं उस देश पे हमें बहुत गर्व है दोस्तों कि जहां पे प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन का संरक्षण करने का अधिकार है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको आपको समझना भी चाहिए। अनुच्छेद 21 क में क्या है दोस्तों, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 से लेके 14 वर्ष तक प्रत्येक जो बच्चा होता है उसको पढ़ने का अधिकार है, वह अपना अध्यापन कार्य कर सकता है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है दोस्तों, ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों जो जोड़ा गया था वो 86वां 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसको याद रखना दोस्तों। ऐसा आता है 21 का जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना दोस्तों। मैं आपको जो ये नोट्स हैं, मैंने जो मेरे हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं वो आपको बहुत जल्दी ही मेरे टेलीग्राम जो लिंक है उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे और वो जो टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा दोस्तों। मेरी टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है दोस्तों। आप लोग तो मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों, मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास जरूर करूंगा। अब दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व वह व्यक्ति पुलिस से ये पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, वो इसकी सूचना मांग सकता है। तो ये ऐसा विवरण अनुच्छेद 22 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आपको तो ये अभिव्यक्ति जो शब्द है ना उसको याद रखना है। ये प्रेस बिना शस्त्र, आपको ये नहीं भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद में दोस्तों भूल जाते हैं। 20 है वो अपराध दोष से सिद्ध से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 है 21 है वो जीवन का संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ये मोस्ट है, ध्यानपूर्वक देखना इसको। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और 22 गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों आप वीडियो को अधूरा मत छोड़ना दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। अनुच्छेद 23 क्या कहता है हमें, मानव व्यापार और बलात्संग। ये क्या होता है दोस्तों कि हम लोग भारत के किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, हमें ऐसे संविधान में अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या होता है दोस्तों, मानव को व्यापार के रूप में मनुष्य का व्यापार करना ये अपराध भी है और
एक व्यक्तिगत जीवन के लिए भी खतरा है। हम मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसको हम अपने श्रेष्ठतम कार्यों में लगाएं दोस्तों। हम अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ ऐसा विशेष करें कि जिससे लोगों को भी फायदा हो और हमें स्वयं को भी फायदा हो। बलात् श्रम, ये बंधुआ मजदूरी जो वाली बात है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और ऐसा करने पे अगर कोई भी व्यक्ति पाया गया है तो उसको न्यायालय के द्वारा दंड भी प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों? 14 वर्ष से कम बच्चों को आप जो कठिन परिश्रम नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर होते हैं और इनको छोटी सी उम्र में ही उनका जो बचपन होता है वो खेलने कूदने का होता है। उस समय वो कठिन परिस्थितियों से गुजर जाते हैं और कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी वो बाध्य हो जाते हैं। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा जो विवरण है वो 24 में किया गया है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका विवरण अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। मानव व्यापार और बलात् श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद जो अपना 24 है, 14 वर्ष से कम बच्चों को हम लोग कोई भी कठिन परिश्रम नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका विवरण दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। आपको दोस्तों ये जो मैंने छोटे छोटे कीवर्ड लिखे हैं ना, आप उनको ध्यानपूर्वक समझना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। वीडियो को बीच में मत छोड़ो, आप वीडियो को पूरा देखो, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको ऐसा अध्यापन कार्य करवाऊंगा। अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्तों? मानने, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को आचरण कर सकते हैं, हमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और धर्म है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म को मानने की, उसको आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अनुच्छेद 25 है, उसके अंतर्गत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपना सकते हैं दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है दोस्तों धार्मिक प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होती है, किस धार्मिक प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होती है वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है दोस्तों। और अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक संपोषित करने का जो होता है वो अनुच्छेद 27 में आती है दोस्तों। और अनुच्छेद जो 28 है, हम किस धर्म की उपासना से संबंधित है। मैं आपको अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इसको आपको ध्यान से समझाता हूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है धार्मिक प्रबंधन। हम जैसे दोस्तों कोई मंदिर बनता है और उसके लिए हम चंदा जो दान देते हैं, हम किसी भी मंदिर के लिए चंदे को दान दे सकते हैं। ऐसा विवरण अनुच्छेद 26 में किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक संपोषित जो करते हैं, हम किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 27 में किया गया है। और 28 में है धर्म की उपासना करने से संबंधित। जैसे बेटा, जैसे कोई भी जो धर्म होता है दोस्तों और उस धर्म की जैसे प्रार्थना सभा होती है, हम उस प्रार्थना सभा में स्वीकृत कर सकते हैं, ऐसा जो उल्लेख किया गया है वो 28 में किया गया है दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बता दें कि आप जीके के नए गुरु आ गए हैं, हम उनके साथ अपना अध्यापन कार्य करेंगे। अब देखो दोस्तों, जो 5वां है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये सिर्फ दोस्तों अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके लिए ही है। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से बनता है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार है मौलिक अधिकार? तो वो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है दोस्तों। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने से संबंधित है। गवर्नमेंट है, वो भी सरकार है, वो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके प्रति उनके हितों का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध है दोस्तों। अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों? शिक्षा। अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचा के रखना सकते हैं। वो सरकार के द्वारा जो नियम है, जो अपने नियमों में रह के अपनी व्यवस्था को संचालित कर दे सकते हैं, ऐसा उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 30 में किया गया है।
दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक आर्टिकल और बच गया है दोस्तों, उसको और पढ़ लेते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में मत रोक देना। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में क्या है, यह है संविधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है दोस्तों, ये सारे जितने भी मौलिक अधिकार है ना, अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी भी परिस्थिति में, तो हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हम लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसका विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है, 32 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात याद रखना दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी दोस्तों, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। ये आत्मा जो शब्द है आपको यहाँ क्वेश्चन को फंसा सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को भी आत्मा ही कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना होती है दोस्तों, उसको भी आत्मा ही कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम आ जाए तब आप लोग क्या करना दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आंसर को क्लिक करना। दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद आपका।